दोस्तों, आप शहीद भगत सिंह को तो जानते हैं, लेकिन आपको क्या मालूम है उनके फांसी के आखिरी 12 घंटे कैसे बीते। आज हम भारत के इस वीर पुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं। यह सुनकर आपका भी हृदय रो पड़ेगा। ऐसे ही हमें आज़ादी नहीं मिली है, इन वीर सपूतों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत खून बहाया है, तो हमें आज़ादी मिली है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। तारीख 23 मार्च 1931। यह दिन बहुत अनोखा था। उस दिन मानो प्रकृति रो रही हो। सुबह सब शांत हुआ। तीनों वीर सपूतों को जब फांसी होनी थी, अंग्रेजों ने तय किया कि उन्हें एक दिन पहले फांसी दी जाएगी। तब मानो प्रकृति को इस बात का पहला ही संदेश मिल चुका था। उस काले दिन की सुबह से बहुत हलचल थी। 14 नंबर की कोठरी में हमारे राष्ट्र का वीर शेर डोल रहा था। 14 नंबर की कोठरी भगत सिंह की कोठरी हुआ करती थी। फांसी के 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील, जिनका नाम प्रांगनाथ मेहता था, वो आए। उन्होंने कहा, शेर, तुम्हें पता है तुम्हारी फांसी के 12 घंटे पहले ही तुम्हें फांसी दी जा रही है। यह सुनकर भी भगत सिंह के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई। उन्होंने शेर की भांति बुलंद आवाज़ में कहा, क्रांतिकारियों को तो एक दिन मरना ही होता है। और उन्होंने कहा, अच्छा यह बताओ कि तुम हमारी पुस्तक लाए हो या नहीं। प्रांगनाथ मेहता तो चौंक गए कि कुछ देर बाद इनकी फांसी है और ये पुस्तक मांग रहे हैं। लाइब्रेरी से पुस्तक लाए, वो उन्हें दे। भगत सिंह बिना देर किए पुस्तक पढ़ने लगे। मेहता ने कहा, देश को कुछ संदेश देना चाहते हो तो दे दो। भगत सिंह ने बिना अपना मुंह किताब से हटाते 2 संदेश दिया, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। बस इतना कहकर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। चेहरे पर कोई डर नहीं, चेहरे पर कोई भय नहीं। शेर मानो पिंजरे में जरूर बंद है, पर शेर को किसी का डर नहीं। जाते जाते भगत सिंह नेता से कहा, सुनो, सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद कहना, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। भगत सिंह बहुत बहादुर थे। उनकी माँ जब फांसी से पहले उनसे मिलने आई, भगत सिंह ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ तू एक मुझे वचन दे। माँ ने कहा, कहो वचन क्या दूं बेटा। जब मेरी फांसी हो तुम मत आना। माँ ने कहा, क्यों ना आऊँ। जब तू आएगी तो फांसी पर लटकता दिखेगी तो तू रो पड़ेगी, तो लोग क्या कहेंगे। एक क्रांतिकारी की माँ रो रही है, एक क्रांतिकारी की माँ कमज़ोर है, इसीलिए तू मत आना, ताकि मैं बता सकूं कि मैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे सकूं। माँ तू मत आना। मैं वचन देता हूँ कि फांसी पर चढ़ते चढ़ते ही मैं इनकलाब जिंदाबाद ही बोलूँगा। ये मेरा वचन है माँ तुझसे। मैं शेर का बच्चा हूँ। माँ की आंखें भर आई। भले ऐसी कौन सी माँ है जिसके अपने बेटे की फांसी सुनकर हृदय ना पिघले। वह धन्य है। भगत सिंह की माँ, उसने कहा, जा बेटे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं नहीं आऊँगी। इससे तू प्रसन्न है तो यह बहुत बहादुरी की बात है। मेहता जी वकील थे। वह सुखदेव व राजगुरु से मिले। जेल के अधिकारी को पता चला 7 बजे फांसी देनी है। जेल ने अधिकारी ने खबर भेजी, भगत सिंह, आपकी फांसी के 12 घंटे पहले ही आपको फांसी दी जाएगी। भगत सिंह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ किताब पढ़ते रहे। जेल में एक सफेद कर्मचारी था, बेबे। भगत सिंह ने कहा, बेबे, मैं घर का खाना खाना चाहता हूँ। बेबे गया तो माँ के हाथ का भोजन भी लेकर आया, लेकिन कर्मचारियों ने उसे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तीनों को बाहर निकाला गया। शाम के 5 बज रहे थे। आखिरी बार स्नान करवाया। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु आए। धीरे धीरे नहीं, बुलंद आवाज में तीनों कहने लगे, कभी वो दिन भी आएगा, आजाद हम होंगे, ये अपनी जमी होगी, ये अपना आसमान होगा। सभी कैदी जेल खाने में बैठे हुए थे और सभी कैदी बार बार रास्ते को देख रहे थे, और उतने में ही तीनों अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आए। सभी कैदी बाहर की तरफ देखने लगे और हमारे भारत के शेर तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर और डरे नहीं, सहमे नहीं और रोए नहीं। तीनों अपना हाथ पकड़कर कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कैदियों के आंखें में आंसू आ गया और इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगाते हुए तीनों चल पड़े। तीनों जैसे ही पहुंचे, इनका वजन तोला गया और इनके मुंह पर काला कपड़ा डाला गया और तीनों से पूछा, पहले कौन जाएगा। तो राजगुरु ने आगे बढ़कर फांसी के फंदे को चूमा और गले से लगा दिया। बारी बारी से तीनों ने फंदे को गले से लगा दिया। ना रोए ना घबराए, इनकलाब का नारा देते हुए भारत माता के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दी। कैदियों ने ऐसे वीर सपूतों की फांसी पहले कभी नहीं देखी। ऐसे ही ना मिली हमें आज़ादी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने
आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, राष्ट्रभक्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। राष्ट्रभक्ति से बड़ा और कोई बलिदान नहीं है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप भी राष्ट्रभक्त हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।